Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales. हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। तो फिर से वेलकम है गाइस एक नई वीडियो में। सो गाइस आज है इतवार यानी रविवार और तारीख है आज 24। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं इस टाइम 6:30 हो रहे हैं। 6:30 नहीं 7 ही बज रहे होंगे क्योंकि मैं 6:30 बजे करीब उठी थी और आज संडे था तो मैं आज लेट उठी थी। 6:30 बजे करीब उठी और सुबह उठ के अपना मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद गाइस आज मुझे करनी थी बाथरूम साफ़। तो संडे को मैं सोची पहले नहा धो के अपना पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद अपना खाना पीना बनाऊँगी। सो यहाँ पे ना मुझे करनी थी बाथरूम भी साफ़, तो मैं सोची पहले अपना यही कर लेती हूँ और नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम साफ़ करना यानी मतलब फिर बाल उल धोना। तो मैं रात में ऑयलिंग भी कर रखी थी गाइस। मैं बाल में अपने तेल ना हफ्ते में एक बार लगाती हूँ, यानी कि मैं शनिवार को ऑयलिंग करती हूँ अपने बालों में। और शनिवार को महिलाओं को, अपने जो मतलब शादीशुदा औरतें हैं उनको शनिवार को ही ऑयलिंग करनी चाहिए बालों में। इससे क्या होता है ना कि माँ लक्ष्मी का कृपा, धन संपदा मतलब सभी चीज़ में वृद्धि होती है। मैंने देखा था और मैंने वीडियो भी देखी थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप भी सर्च करके देख सकते हो। तो गाइस मैं शनिवार को ही ऑयलिंग करती हूँ रात में और रविवार को बाल धो लेती हूँ। तो मुझे बाल भी धोने थे और बाथरूम भी साफ़ करना था, तो मैं सोची पहले सुबह सुबह यही काम निपटा लेती हूँ अपना। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी बाथरूम साफ़। तो 250 इसमें नहीं करूँगी गाइस। और जो मेरा बाथरूम है ना गाइस, मैं हफ्ते में 2 बार करती हूँ साफ़, या तो हफ्ते में 1 बार भी करती हूँ। जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं तो 2 बार करती हूँ हफ्ते में। यहाँ पे मैं कर रही थी अपना टॉयलेट साफ़ कर चुकी हूँ, आपने देखा। फिर मैंने फ़र्श साफ़ की गाइस। जो फ़र्श है ना वो मैं हार्पिक से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि हमारा टाइल्स है ना मतलब चमकने लगता है एकदम। सो दीवार वाल सब कुछ मैं हार्पिक से ही करती हूँ, बट मैं कर रखी हूँ अभी हाल ही में मैंने किया था दीवार वाल, तो इसलिए मैं दीवार नहीं कर रही हूँ। सिर्फ मैं टॉयलेट साफ़ की, उसके बाद मैं नीचे का जो फ़र्श है वो मैं साफ़ कर रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे ना जो मेरी टी शर्ट है ना थोड़ी सी छोटी है, तो पीछे से मेरा पीठ दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिल लगा दी थी और बस। तो मेरा टॉयलेट साफ़ हो गया है। फिर उसके आसपास का जो नीचे का टाइल्स था वो भी मैं साफ़ कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ का कर रही हूँ साइड का। यहाँ पे हस्बैंड जी मेरे आ चुके थे, मुझे आधा घंटा हो गया था गाइस। पहले मेरे गढ़ के छोड़ रखी थी हार्पिक डाल के टॉयलेट में, ताकि 5-10 मिनट छोड़ रखी थी। तो उसके बाद ना हार्पिक से पहले टॉयलेट को ना मैं मतलब लगा के 5-10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, या बेसिंग हो जो भी हो, उसके बाद में साफ़ करती हूँ फिर। तो यहाँ पे ना जो मेरी बाथरूम है ना गाइस अच्छे से क्लीन हो गई है। और मैं आपको बताई दीवार में नहीं की हूँ, दीवार में अभी हाल ही में की थी। उसके बाद ना जो हमारे बाल्टी और टब है, जग है, वो भी मैं साफ़ करूँगी। और जो हम बाथरूम में चप्पल यूज़ करते हैं स्लीपर, उसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे जो टब है ना गाइस, इसको मैं ली थी कपड़ा वपड़ा धोने के लिए, बट इसको फिर मैं रख दी थी बाथरूम में। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि गर्मी के दिनों में ना जो हमारा टैंक का पानी है ना ऊपर का गर्म आने लगता है। सो इस वजह से मैंने इसको रख दी थी बाथरूम में, ताकि हमारा जो पानी है इसमें भर के रख दो तो गर्मी में अपना जब भी नहाना हो तो ठंडा पानी रहेगा, नहीं तो फिर गरम गरम आते हैं नल से। इसलिए मैंने इसको बाथरूम में रख दी हूँ अब। और कपड़े के लिए मैं बाल्टी से ही अभी धोती हूँ, तो बाद में देखूँगी। बहुत बड़ा है मेरा टब, तो मैं छोटा ले लूँगी। उसके बाद यहाँ पे टब को मैं अच्छे से क्लीन की और उसके बाद धो लूँगी मैं टब को। उसके बाद जो हमारी बाथरूम में बाल्टी है, जग है, उसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो ये मैं इस टब में लगा दूँगी पानी भरने के लिए, और उसके बाद बाल्टी और जो जग है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी गाइस। ये ना बाल्टी और टब, इसको भी मैं जब भी बाथरूम साफ़ करती हूँ ना, तो साथ ही साथ में बाल्टी टब को भी मैं साफ़ करती रहती हूँ, ताकि ये गंदा ना हो जाए। और देखने पे भी ना अजीब लगता है जब गंदा हो जाता है। तो साथ ही साथ ना जब भी मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ तो ये ज़रूर मैं करती हूँ। उसके बाद जो हमारा स्लीपर है जो हम बाथरूम में यूज करते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चे तो अभी छोटे हैं, बच्चों का भी मैं रख रखी हूँ। तो ये जो स्लीपर है ना इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, ये भी गंदा हो जाता है बाथरूम में यूज़ किए। तो हम अपना स्लीपर जो है ना बाथरूम का अलग निकाल रखी हूँ। ये जो है आप देख सकते हो, ये हम बाथरूम में यूज़ करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ।
और बच्चों का अलग है। बच्चों का भी एक ही निकाल रखे हैं, दोनों बच्चे एक ही में यूज़ करते हैं और हाँ हम हस्बैंड वाइफ इसमें यूज़ करते हैं। सो गाइस आज है संडे और आज 24 तारीख है। उसके बाद गाइस मैं नहा ली थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। सो मैं बनाऊँगी यहाँ पे आज मटर आलू प्याज की कचौड़ी और झोल वाली सब्ज़ी, मतलब झोल वाली मतलब जो रस वाली होती है ना, वो वाली सब्ज़ी बनाऊंगी। सो गाइस मैं ये कहना चाह रही थी ना कि आज 24 तारीख हो गया और मंगलवार को है हमारा हरितालिका तीज, जो कि आज मैं जाऊंगी शॉपिंग करने संडे को ही। और गाइस टाइम बहुत कम है, कल है सोमवार, परसों मंगलवार है, परसों ही है हमारा हरितालिका तीज, जो कि मुझे शॉपिंग करने में बहुत 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 लेट हो गया। और ब्लाउज़ का है, सब तो सही है बट ब्लाउज़ का ही होता है कि ब्लाउज़ हमारा सिल पाएगा कि नहीं, ये होता है। सो इमरजेंसी में ही सिलवाऊँगी, ऐसे तो बात करूँगी अगर चाहे तो ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो इमरजेंसी में मुझे सिलवाना पड़ेगा। सो गाइस आगे का ब्लॉग देखना। मैं जो अपनी हरितालिका तीज की जो शॉपिंग है ना, मैं इसी में आगे ऐड की हूँ इसी ब्लॉग में। सो गाइस यहाँ पे जो मैं पहले ना साइड में मेरी सब्ज़ी हो रही है, आलू को पहले मैंने बॉईल की थी और उसके बाद यहाँ पे ना मैं अब अपना जो कचौड़ी है ना हमारा मटर का, वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में तेल ली थी, पचफोरन डाली हूँ। उसके बाद जो हमारा मटर था ना उसको मैं यहाँ पे ग्राइंड कर ली थी, थोड़ा मोटाई की थी, एकदम पतला नहीं की थी। और उसके बाद जो आलू मैं बॉईल करके रखी थी, मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू ली हूँ और मटर है। सो इसकी आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में कचौड़ी और सब्ज़ी झोल वाली। सो यहाँ पे मैं इसकी अंदर की जो स्टफिंग है वो मैं रेडी कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, आलू को भूनते हैं, वैसे मैंने भून के ठंडा की। उसके बाद मैं आटा जो था ना टाइट गूँथ के मैं रख दी थी पहले ही, 10 मिनट पहले ही, कि हमारा जो आटा है वो सेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी कचौड़ी। सो यहाँ पे जो मेरी सब्ज़ी है ना हो चुकी है और मैं कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा दी हूँ, तेल गरम कर रही हूँ ताकि हमारा जो कचौड़ी है अच्छी बने। गाइस मैं सच कहूँ ना तो उतनी अच्छी नहीं बन पाती है मेरे से कचौड़ी, और सब बना लेती हूँ मैं, बट कचौड़ी जो है ना मेरे से नहीं बन पाती है उतनी अच्छी जैसी बननी चाहिए। सो बस यहाँ पे कैसे कैसे करके मैं बनाई, मेरे से ना पता नहीं क्यों ना फट जा रहे थे। और ये जो इसकी मटर की स्टफिंग थी ना गाइस, थोड़ी सी गीली थी, इस वजह से क्यों मुझे लग रहा है इसी वजह से फट जा रहे थे मेरे कचौड़ी। सो बहुत मतलब क्रिस्पी बने थे, अच्छा बना था एकदम। सो फुली भी बन रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं फट रहा था तो फुल नहीं रहते। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी जो कचौड़ी थी ना फुली बन रही थी एकदम। कचौड़ी बना रही हूँ और गर्मी में हालत बहुत ख़राब हो रही है गाइस, पता नहीं कब मौसम सही होगा। बारिश तो बहुत हो रही है इस बार, गाज़ियाबाद में बहुत बारिश हो रहा है। अगली बार जो बारिश बहुत कम हुई थी, बस इस बार ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तब भी उमस इतनी है ना, वो क्या बोलते हैं पसीना, मतलब इतने बॉडी से पसीना निकल रही है ना बहुत ज़्यादा। सो बस यहाँ पे जो मेरी सब्ज़ी थी काफ़ी टाइम का बन रखा था तो थोड़ा सा मैं गरम की। और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मैं कचौड़ी सादा बनाई थी, थोड़ी सी मैं मटर वाली कचौड़ी बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं पतिदेव को दी, मैं भी नाश्ता की। गाइस हमें नाश्ता करने में 10 साढ़े 10 हो गया था। एक्चुअली सुबह ही मैं बाथरूम साफ़ करने लगी थी, लेट उठी भी थी 6:30 बजे करीब, इसलिए अब फिर जो ये कचौड़ी बनाने में टाइम लग ही जाता है। सो उसके बाद खाने पीने के बाद ना मैं लग गई थी अपनी सफाई में। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना बेसिन साफ़, बाथरूम मैंने सुबह ही साफ़ कर ली थी। और यहाँ पे बेसिन साफ़ करने के बाद गाइस मैं लगाऊंगी पोछा। तो यहाँ पे मैं बैठ के ही पोछा लगाऊंगी आज। कभी कभी जब मन नहीं करता ना तब मैं मुँह से लगाती हूँ खड़ा होकर, नहीं तो मैं बैठ के ही पोछा लगाना सोच रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ी हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और बैठ के पोछा लगाने पे मेरे को लगता है कि टाइल्स थोड़ी साफ़ भी हो जाती है। सच कहूँ ना तो मेरे से मुँह से ना अच्छे से नहीं लग पाती है पोछा, बट मजबूरी है, कभी कभी मन नहीं करता लगाने का तो उसी से लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं बैठ के ही सोच रही हूँ पोछा लगाना। तो यहाँ पे मैं बैठ के अच्छे से पोछा लगा रही हूँ, फटफट मैं अपना पोछा लगा लूँगी। और पोछा लगाने के बाद ना गाइस मैं धोऊँगी कपड़ा, मुझे आज कपड़ा भी धोना है गाइस। आज सच कहूँ ना तो मुझे आज काम करने में ना बहुत लेट हो गया था, 1:30 बज गया था आज काम करने में। और संडे को ना ऐसा भी होता है ना, तो आराम से सब कुछ करती हूँ मैं, नहीं तो इसी में 10-11 बजे तक फ्री हो जाती हूँ सब कुछ काम वाम करके। बट आज मुझे खाना ही बनाने में 10-11 बज गया था। सो इसलिए आज सारा काम करने में लेट हो गया। तो यहाँ पे बस मैं बेडरूम में भी पोछा लगा ली हूँ, हॉल में भी लगा रही हूँ मैं पोछा। और उसके बाद ना गाइस मैं बालकनी और कपड़े का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि आज है संडे, बच्चे घर पे ही, पतिदेव भी घर पे ही हैं। तो पतिदेव अपना फ़ोन लेके बिज़ी थे और एक टैबलेट भी है तो मेरी बेटी लेके बिज़ी थी, बाबू को भी चाहिए था फ़ोन। तो
इसलिए मैं ना ही कपड़ा धोने का रिकॉर्ड कर पाई हूँ, ना ही बालकनी धोने का। उसके बाद ये शाम का टाइम है गाइस। इस टाइम हो रहे थे 4:30। मौसम थोड़ा ख़राब है तो 4:30 हो रहा था इस टाइम। तो मैं कपड़ा धो रखी थी, आप देख सकते हो। तो मैं सोची उतार लेती हूँ। यहाँ पे मैं कपड़े उतार लूँगी जितना मैं धो रखी हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी को देखो, आप दुपट्टा लपेट के खेल रही है। बाबू बोला था मम्मी मैं भी उतारूँगा, मैं बोली ठीक है तुम भी उतार लो। तो यहाँ पे सारे कपड़े उतार के उसके बाद गाइस मैं चली जाऊँगी मार्केट अपने तीज की शॉपिंग करने। तो आगे का ब्लॉग देखना। मैं तीज की शॉपिंग करके आई और गाइस मैं ना मतलब मार्केट का नहीं बनाई वीडियो, सच कहूँ तो मुझे ना अभी बाहर बनाने में ना शर्म आ रही है। और यहाँ पे एक हमारी जो कपड़े की चिमटी वो टूट गई थी, उसको मैंने फेंका। और बस तो आगे आप देखना कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की हूँ तीज के लिए, क्या क्या नहीं। सो बस, और मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करिए गाइस। प्लीज़ 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 अब मुझे सपोर्ट कीजिए। और अभी आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इतने से थैंक यू सो मच। क्योंकि आप पहले से मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपनी सपोर्ट बनाए रखना। सो बस चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ अपनी तीज की शॉपिंग। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी तीज की साड़ी, जो मैंने तीज के लिए ली है साड़ी। वो ये है, मैंने इस बार तीज के लिए 2 साड़ी ली है। मतलब पति जो दिलाएं इस बार मुझे 2 साड़ी। और पहली साड़ी मेरी ये है, डार्क ब्लू है, आप देख सकते हो। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखो, पहली साड़ी मेरी ये है, डार्क ब्लू है। ये नीचे का है, बॉर्डर है इसकी। और ये ऊपर का, इस साइड को ऊपर का है, एक साइड का नीचे का। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। सो एक ये साड़ी है, मैंने तीज के लिए ली है। और प्राइस मैं आपको नहीं बताऊँगी, नहीं तो आप कहोगे कि मतलब महंगी है, थोड़ी महंगी है ये साड़ी। मुझे महंगी पड़ी, यहाँ घंटा घर से मैंने लिया, मुझे महंगी पड़ी थोड़ी सी, बट अच्छी है। मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ एक और है मेरे पास, तो इन दोनों में से मैं देखती हूँ कौन सा पहनूंगी। वो आपको कल तीज वाले ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। सो आप बताना कि इन दोनों में से कौन सी अच्छी लग रही है आपको। एक ये है, इसकी बॉर्डर ना मुझे अच्छी लग रही थी, देखो आप, बहुत चौड़ी बॉर्डर है इसलिए मैंने ली। और एक ये है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, सुंदर सा है एकदम। ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। सिंपल सी है, एक जगह जगह ऐसे बूटे हैं। और ये इसका बॉर्डर है, हाथ से जो वर्क होते हैं ना वो है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये वाली साड़ी, तो मैंने ये भी ले ली थी। तो 2 साड़ी ले ली थी। पतिदेव को ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था, सो वाली तो मैं ली हूँ। ये वाली पतिदेव दिलाए, मतलब दोनों वो वही दिलाए, पैसे उन्हीं के लगे हैं, बट उनको ज़्यादा ये वाली अच्छी लग रही थी। मुझे भी अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं है। सो ये रही एक। सो इन दोनों में आपको कौन सी अच्छी लग रही है, आप कमेंट करके मुझे बताना। और आप बताना कैसी लग रही है आपको ये वाली। तो इन दोनों में से मैं देखती हूँ कौन तीज के दिन पहनूंगी, क्योंकि दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैं देखती हूँ कि कौन सा पहनूंगी कौन सा नहीं। तो ये भी मेरी तीज की 2 साड़ी। एंड ये मैं एक ली थी पर्स, जो कि मुझे अच्छा लगा था, वहीं रामनगर घंटाघर से। ये ली थी मैं पर्स। और एक ये ली थी, मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, हैंड पर्स छोटा सा। यहाँ ना आपको बहुत क्वालिटी के पर्स मिल जाएंगे, सस्ते भी महंगे भी, बहुत अच्छी क्वालिटी की। आप देख सकते हो कपड़े की है दोनों। मुझे ये भी अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये भी ले ली थी पर्स। एंड उसके बाद है, मैं 2 पैंट ली थी अपनी बेटी के लिए, आपको दिखा देती हूँ। ये भी पैंट, ये रहा एक, मैंने 2 उसके लिए पैंट ली थी। हाँ, एक इसमें बाबू का है, एक बाबू का है, एक आंसी का, मेरी बेटी का। तो ये रही पैंट। मैं सोचा आपको खोल के एक चीज़ दिखा देती हूँ। और इसमें है श्रृंगार के सामान, जो मैं चढ़ाऊँगी, जो हमारे यहाँ चढ़ाते हैं अलग से श्रृंगार के सामान।
सब कुछ होता है, इसमें कपड़े भी डालते हैं तो हम पीस लेते हैं। शुरू से मैं पीसी ब्लाउज़ का वो करती हूँ। सो इसमें वही सब है, मतलब श्रृंगार की सामान ही है सब। उसको क्या है दिखाना आपको खोल के, चूड़ी इसमें, मतलब ये सारे चढ़ाने वाले मेरे सामान हैं श्रृंगार के, जो मैं चढ़ा के हमारे यहाँ ना ये पंडित जी को हम दे देते हैं। इसमें पीस एक मैं लाऊँ, पीस लाना है अभी मुझे, ब्लाउज़ के जो पीस होते हैं वो इसमें डाल के फिर कल चढ़ा के अब परसों सुबह जब हम पानी वानी पीते हैं तब पंडित जी को ले जाते हैं, मैं सारा देती तब पानी वानी पीऊँगी। एंड उसके बाद ये रही मेरी मेकअप की सामान जो मैं भी ली हूँ सब नया नया। देखो मैं फॉल भी लाई थी लगाने के लिए, बट टाइम नहीं मिला मुझे लगाने की। सो ये भी, इसमें भी मेरे मेकअप की सामान है सब, आप देख सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ ना नया नया सब कुछ रहता है, साड़ी सब कुछ नया रहेगा, कंघी उंगी सब कुछ। सो बस ये रही मेरी चूड़ी, आप चूड़ी मेरी देख सकते हो। मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। एक रही ये, एक ये मैंने कड़ा ली हूँ, ये रही दूसरी कड़ा, ये बहुत प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो बहुत प्यारा लग रहा था ये रही तीसरी कड़ा। इसमें का मैंने 2 ली थी, एक मैं अपने सासू माँ के लिए ली हूँ, तो वो जाऊंगी मैं घर तो उनको दे दूंगी। एक ये एंड ये रही मेरी चूड़ी। मैं चूड़ी घर पे खुद लगाई हूँ ला के सब, क्योंकि वहाँ मैं लगवा रही थी तो बहुत ज़्यादा ही पैसे हो जा रहा था। सो मैंने सिंपल सिंपल जो चूड़ी आती है ना वो, और एक ये जो अच्छी वाली आती है थोड़ी हैवी में, वो और कंगन लेके मैं घर पे अपने से खुद लगाई। सो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। ये रही मेरी चूड़ी, ऐसे दिखा देती हूँ, देखो ये मेरी चूड़ी मैं खुद लगाई हूँ अपने से। सो आप बताना कैसा लग रहा है आपको। सो ये रही, और मेन रहा मेरा लास्ट। क्या है बताओ आप। लास्ट जो है इस बार इम्पोर्टेंट मेरे लिए, वो है पतिदेव का प्यार, जो इस बार दिखाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इस बार मुझे लिए गिफ्ट, पहली बार लिए ना, तो कभी ना एनिवर्सरी में दिए हैं ना कभी बर्थडे में दिए हैं, पहली बार दिए हैं मेरे लिए। और मैं काफ़ी टाइम से उनसे बोल रही थी, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मुझे दिला दो, तो बोले थे ठीक है जब आएगा समय तो मैं दिला दूंगा। तो वो अपने से बोले कि चलो ले लो, तो मैं बोली ठीक है चलो दिला दो। तो मुझे दिलाएं। ये रहा। सो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ क्या ही इसके लिए वो करना। ये मेरी बेटी इसमें क्या रखी है, अपनी क्लिप। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए बस। सो टन टन है। ये है पायल, जो कि मेरी पायल टूट गई थी। मेरे पास पायल है भारी है सब, तो मेरी पायल टूट गई थी। तो मैं उनसे काफ़ी टाइम से बोल रही थी मुझे दिला दो, तो बोले थे ठीक है दिला दूँगा। तो बस बोले चलो ले लो। तो वैसे भी तीज में लेना ही चाहिए सोना या चांदी। तो ये मैं पहली बार ली हूँ। हर बार मेरी सासू माँ बोलती थी ले लो, कुछ ना कुछ ले लेना, मीना उना कुछ भी, बट मैं कुछ भी नहीं ले पाती थी। सो इस बार मैंने लिया, मैं सोची आपको भी दिखा देती हूँ। ये रही मेरी पायल, जो मैं तीज के दिन पहनूंगी। ज़्यादा हैवी नहीं ली हूँ, रेगुलर के लिए ली हूँ मैं। सो ये रही मेरी पायल, इसके लिए थैंक यू सो मच पतिदेव। और ये रही बिछुआ, आप इसको क्या बोलते हो? बिछुआ ही बोलते हो ना, हमारे यहाँ गांव में मीना भी बोलते हैं इसको।
बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। आपको पता नहीं अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, ये आप देखना कैसे दिखाते हैं मुझे दिखाने में नहीं आ रहा है। बहुत इसमें इतनी लाइट है ना चमक, ये देखो आप। मैंने आज 4 मतलब 2 जोड़ा ली हूँ। मैं आपको अपनी एक उंगली में बना के दिखाती हूँ। ये देखो आप, बहुत इसमें लाइट है। सो मैंने ये ली एक मीना। ये भी बहुत प्यारा है। मैंने बड़ा ली, पहली बार मैं इतना बड़ा मीना ली हूँ। मेरी शादी का टाइम का जो मीने हैं ना वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, वैसे ही रखे हैं। और मेरे शादी के टाइम जो चढ़ा था ना मीना ससुराल से, वो भी बहुत भारी है वो तो मेरा मीना। तो उसको तो मैं बहुत कम अगले साल पहनी थी, उसको नहीं खरीद पाई थी। तो फिर मैंने एक ली मीना रेगुलर के लिए, मेरे पास रेगुलर पहनने के लिए ली मैं। अच्छी लग रही थी मुझे तो मैं ले ली रेगुलर के लिए, बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस यही है मेरे पतिदेव की गिफ्ट, जो कि बहुत बहुत थैंक यू आपको पतिदेव को। बस यही मैंने कल तीज में मतलब तीज में शॉपिंग की थी। कल नहीं, 2-3 दिन हो गया तीज के लिए शॉपिंग की थी। और मैंने दोनों ब्लाउज दे रखी हूँ सिलने के लिए, देखती हूँ कब आता है कब नहीं। और बस यही थी हमारी शॉपिंग तीज की। इस बार बहुत मैंने ज़्यादा ही अरे अभी मैं 2 चीज़ आपको दिखाना भूल गई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, वो ये है मैंने ये मीशो से दोनों मंगाई हूँ, अभी हाल ही फिलहाल में आया है। कब आया था ना? जब आया था ना मेरे पास, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। तो हम तो नहीं देख पाए थे, आप बताना। हमारे हम नहीं देख पाए। ये इसमें इसकी मान टीका और इसकी इसमें कान का और मान टीका। मैं इसको भी आपको खोल के दिखाती हूँ। एक ही कान का ही बस निकाल के दिखाती हूँ। ये इसके इयररिंग्स हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मुझे कम प्राइस में भी मिल गया मीशो पे, और बस ले ली। मीशो पे ना देखो बहुत सामान अच्छा आता है। कितने लोग बोलते हैं कि मीशो से अच्छी नहीं आती है सामान, बट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा आता है सामान मीशो से। तो इसका कान का है, ये है गले का। सो मैं इन दोनों में से देखती हूँ कल कौन सा पहनूंगी जो मेरी साड़ी पे सही लगेगी। ये इसका गले का वाइट वाइट है थोड़ा, तो देखती हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है। ये देखो आप बताना आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। इसका ये है, एक ये रहा, और ये तो पूछो मत, बहुत ही अच्छा आया है। एक ये रही, एक ये रहा, एक ये रही कैसे मैं बोलती हूँ ना, तो ये मैं आपको दिखा रही। ये तो पूछो ही मत, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो आप इसकी इयररिंग्स, बहुत प्यारे थे इसके इयररिंग, बहुत खूबसूरत था, आप देख सकते हो इसकी इयररिंग से। इसमें भी मांग टीका है, मैं आपको मांग टीका भी इसकी दिखा देती हूँ। ये देखो आप इसकी मांग टीका, सो ये रहा। ये है इसके गले का, ऐसे आएगा। कल पहनूंगी तो पता चलेगा अब ये कैसा है, क्या है। सो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे बताना। सो बस यही रही मेरी शॉपिंग इस बार तीज की। नथ लेना मैं भूल गई, मैं सोची थी इस बार नथ लेना है, ऐसे छोटा सा, ऐसे लगा हुआ नहीं, सिर्फ नोज में पहनने के लिए बड़ा सा। मीशो पे बहुत अच्छी सी दिखा रही थी, बट मैं सोची थी ऑर्डर करूँगी, पर मैं पता नहीं कैसे भूल गई, मैं ऑर्डर भी नहीं कर पाई। सो नहीं मंगा पाई नथ, कोई बात नहीं, अगली बार मंगा लूँगी नथ। मैं सोची थी इस बार मंगा कर पहन कर ट्राई करना मेरे नोज में, नाक में कैसा लग रहा है, बट नहीं मंगा पाई मैं। तो कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करूँगी, मंगाऊँगी। तो इन दोनों में आपको कौन सा अच्छा लग रहा है आप बताना मुझे कमेंट करके। आप देख सकते हो दोनों। तो बस गाइस, आज की ब्लॉग में इतना ही है, और
मेहंदी का मुझे थोड़ा खल रहा है, मैं मेहंदी नहीं लगवा पाऊंगी, पता नहीं क्यों मेहंदी का वो हो रहा है। इतने सारे सामान ली हूँ, बट मेहंदी के लिए सोचना पड़ रहा है मेरे को कि इतना सारा शॉपिंग कर ली हूँ, अब 15-2 हज़ार की मैं मेहंदी लगवा लूँ, बट पता नहीं क्यों अजीब हो जा रहा है फिर सोच के कितने की मैं मेहंदी लगवाऊँगी। सो अब इतनी भी मैं अमीर नहीं हूँ कि मैं मेहंदी लगवाऊँ। ये सब तो चलो रहेगा, पर मेरी क्या है 10 दिन में छूट छट जाएगी, तो मैं अपने से ही ट्राई करती हूँ अपने हाथ में लगाने की। सो बस ये रही हमारी तीज की शॉपिंग, और मैं आपको इतनी सारी शॉपिंग। सो चलिए